स्वस्थ भारत के जीवंत फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दांतों का मजबूत होना कितना जरूरी है ये हम सभी जानते हैं, लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि दांत हमारे मजबूत तभी होंगे जब हम अपने दांतों की साफ सफाई का विशेष ख्याल रखेंगे, क्योंकि अगर हमारे दांत गंदे होंगे तो आगे चलकर कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, और वो छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं। और आजकल अगर हम देखें, अपने आसपास भी देखें, तो दांतों की समस्या कुछ ज्यादा ही हो रही है, क्योंकि हम अच्छी तरह से इनका ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो आखिर क्या है दांतों में समस्याओं का कारण, किस तरह से हम अपने दांतों की साफ सफाई रख सकते हैं, और अगर गंदगी रहती है हमारे दांतों में तो कौन कौन सी परेशानियां हो सकती हैं, किस तरह से उनका इलाज हो सकता है, क्या इलाज हो सकता है या नहीं हो सकता है। बहुत सारे सवालात हैं जो आपके जहन में उभर रहे होंगे, और इन्हीं का ध्यान रखते हुए हमने आज फोन इन कार्यक्रम आपके लिए यहाँ पर आयोजित किया है, और इसमें आप हमें फोन कर सकते हैं और साथ ही दांतों से संबंधित जो भी सवाल आपके मन में, आपके जहन में उभर रहे हैं वो हमसे पूछ सकते हैं। आपको हम अपने एक्सपर्ट के बारे में पहले बता देते हैं। आज हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में हैं डॉक्टर सिबगतुल्ला, जो कि सुप्रसिद्ध दंत रोग विशेषज्ञ हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और सर, आपने भी सुना और हम जानते भी हैं कि आज जीवंत फोन इन कार्यक्रम है, और हमारा जो विषय है वो दांतों की साफ सफाई पर है। तो हम जल्दी से अपने दर्शकों को फोन नंबर बता देते हैं ताकि वो हमें फोन कर सके। तो आप हमारा जो फोन नंबर है वो जल्दी से नोट करिए। हमारा फोन नंबर है 0651 2282282607। फोन नंबर एक बार फिर से बता देते हैं, 065122822607। तो आप इस नंबर पर हमें तुरंत फोन कर सकते हैं दांतों से संबंधित, और अपनी समस्याओं का हल जान सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि YouTube पर इस कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही है। आप सभी बड़ी आसानी से इसे देख सकते हैं और हमें फोन कर सकते हैं। आपसे हम निवेदन करेंगे कि आप डीडी झारखंड जरूर से सब्सक्राइब करें, ताकि न सिर्फ आज का ये कार्यक्रम बल्कि हर दिन जो हमारे दूरदर्शन के कार्यक्रम होते हैं, जिसका प्रसारण होता है, आप आसानी से इन्हें देख पाएंगे। तो जल्दी से हमें फोन करिए। फोन नंबर एक बार फिर से याद दिला देती हूं, 065122822607। और हमारे साथ हैं विशेषज्ञ डॉक्टर सिबगतुल्ला। तो सर, जब तक हमारे दर्शक हमें फोन करते हैं तब तक आपसे हम कुछ बातें कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आज चूंकि हमने साफ सफाई चुना है, तो दांतों की साफ सफाई का क्या अर्थ होता है? जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि अगर दांतों की साफ सफाई ना हो तो दांत हिलने लगते हैं। दांतों में हिलने की वजह क्या होती है कि गंदगी बैठना। जैसे गंदगी अगर बैठी तो तुरंत नहीं बैठता, वो धीरे 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 एडवांस परत दर परत बैठता चला जाता है। सबसे पहले जो बैठेगा कलर चेंज होगा, दांत का ऊपर लेयर में देखेंगे येलोइश होगा या ब्लैकिश टाइप का होगा, तो वो पहले स्टेन होता है। अगर आप उसको नजरअंदाज करते हैं, सही से ब्रशिंग नहीं करते हैं, सही से साफ सफाई नहीं करते हैं, तो क्या वो धीरे धीरे वो फिर बायोफिल्म में एक्टिव होगा, और वो टाटर जो हम लोग बोलते हैं टाटर कैलकुलस, वो जमना शुरू हो जाएगा। अगर वो बैठता है टाटर, उस वक्त भी ध्यान नहीं दिए तो टाटर कोई भी गंदगी चीज है वो हेल्दी के साथ नहीं रह सकता है। गंदगी जब है तो हेल्दी टिश्यू जो है वो नीचे चला जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं जिंजाइवल रिसेशन। मसूड़े को छोड़ देना, ये एडवांस स्टेज में होता है। अगर पहले ही हम लोग इसका साफ सफाई अच्छे से ब्रश करेंगे, नियमित रूप से देखभाल करेंगे, नियमित रूप से डॉक्टर से संपर्क करेंगे, जो प्रोफिलैक्सिस विजिट होता है। प्रोफिलैक्सिस विजिट उसको हम लोग बोलते हैं कि जिस चीज में कोई बीमारी ना हो, किसी चीज सिर्फ उसको रोकथाम के लिए कि ये चीज दोबारा हो नहीं या फिर वैसा कुछ हमारे साथ परेशानी ना आए, तो वो हुआ प्रोफिलैक्सिस विजिट। तो इस विजिट को रेगुलर रखें, 6 मंथ के इंटरवल में या 1 ईयर के इंटरवल में, जिससे डॉक्टर आपके एक्सपर्ट जो होंगे वो देखेंगे, देखकर बताएं कि हाँ ये चीज है, ये चीज है। अगर दांतों की साफ सफाई ढंग से नहीं होती है तो उसमें कैविटी का चांसेस ज्यादा होता है। और अगर कैविटी लगा शुरू स्टेज में है, स्टार्टिंग पीरियड में है, तो वो इस पीरियड को जो कैविटी लगा है जहाँ पे दांतों में जो सड़न है, उस सड़न को निकाला जाता है।
बिल्कुल। मशीन के द्वारा फिर उसको फिलिंग किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि दांत अगर प्रॉपर फिल हो गए तो आपके दांत हमेशा के लिए ठीक हो गए, कभी कुछ नहीं। अगर आप यहाँ भी नजरअंदाज करेंगे तो फिर आगे तो चलकर वो बहुत ही गंभीर समस्याएं होंगी, दर्द होगा वो। बिल्कुल, उनकी चर्चा हम करेंगे अपने कार्यक्रम में। हम अभी इंतजार कर रहे हैं अपने दर्शकों के फोन का। एक बार फिर से फोन नंबर हम उनको बता देते हैं, 065122820607। तो आप इस नंबर पर हमें फोन करें। हमारे साथ दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सिबगतुल्लाह हैं। एक फोन आ गया है सर आपके लिए, तो हम कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ, हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार, नाम जान सकते हैं आपका? हाँ, मेरा नाम राकेश हुआ, मैं रातू रोड से बोल रहा हूँ। जी राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? तो एक्चुअली मेरे थोड़े दांत में सेंसिटिविटी हो गया है, दर्द है, तो उसके लिए कौन सा पेस्ट वगैरह बेहतर होगा? अच्छा जी, राकेश जी का सवाल है सर। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने जो सवाल किया है कि सेंसिटिविटी एंड पेन, अगर सेंसिटिविटी डिफरेंट थिंग्स है और पेन जो है डिफरेंट थिंग्स है। सेंसिटिविटी जो होता है उसके वजह क्या होते हैं कि दांतों के अंदर लेयर होते हैं। जैसा कि पहला लेयर जो बाहर हम लोग को दिखता है वो इनामिल होता है, जो बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट होता है, और उसके अंदर एक लेयर होता है डेंटिन जो सेंसिटिव होता है, और उसके अंदर एक लेयर होता है पल्प। तो अगर बाहर का लेयर जो ऊपर का लेयर है इनामिल, अगर वो वेयर ऑफ हो गया, घिस गया या फिर कट गया, जैसे हार्ड ब्रश यूज करने से या फिर कुछ ज्यादा एक्ट्रीशन होने की वजह से, घिस जाने की वजह से सेंसिटिविटी होता है। तो अगर ये चीजें हैं तो पेस्ट से तो ठीक हो जाएंगे। अगर दर्द है तो पेस्ट से दर्द ठीक नहीं होगा। तो दर्द कब होता है? जब वो एडवांस हो जाता है, यानी डेंटिन को भी एक्सपोज किया, उसके बाद पल्प तक पहुंच गया। जब पल्प तक तो पहुंचा है तो फिर आपको डॉक्टर से दिखाना होगा, डॉक्टर से संपर्क करना होगा, उसका एक्सरे वगैरह लेना होगा कि वो एक्चुअली डेंटिन का सेंसिटिविटी है या पेन है या फिर पल्प का है। अगर पल्प का होगा तो फिर उसमें ट्रीटमेंट किया जाएगा, रूट कैनाल ट्रीटमेंट हुआ। और अगर सिर्फ सेंसिटिविटी का है तो इसमें प्रोफिलैक्सिस एज ए विजिट हम लोग जो करते हैं, देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। सेंसेशन के लिए पेस्ट हुआ या फिर माउथ वॉश हुआ तो वो आप यूज कर सकते हैं। सर इनका सवाल था कि पेस्ट किस तरह का यूज करना चाहिए आमतौर पर। हाँ, तो ये न सिर्फ ये बल्कि और लोग भी जानना चाह रहे होंगे। इसमें जो पेस्ट होता है, जैसे सेंसिटिविटी होने की वजह क्या है कि वहां से वेयर ऑफ हो जाना, घिस जाना। तो अब वो पेस्ट यूज करना है कि जो उस लेयर को ले आए, उस लेयर जो सेंसेशन हो रहा है उस लेयर को कवर कर दे। तो इसमें बहुत सारे पेस्ट है, जैसे अगर हम कंपनी के नाम ले, एक दो कंपनी के नाम ले तो दूसरे का नाम नहीं, लेकिन उस तरह का पेस्ट बाजारों में उपलब्ध है और हम ले सकते हैं। एक और दर्शक हमारे फोन लाइन पर बने हुए हैं सर, उनका कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ हेलो सर। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? सर बिहार से बोल रहे हैं? बिहार से? हाँ सर, जी 13 साल का बच्ची है जी, दांत में खोहरा जैसा हो गया, काला जैसा, उसको दर्द कभी कभी करता है। जी 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 डॉक्टर साहब जी, आपका जो बच्चे का उम्र है 13 साल, 13 साल जो पीरियड होता है उसको हम लोग मिक्स्ड डेंटिशन बोलते हैं, जिसमें दूध के भी दांत होते हैं और परमानेंट दांत होते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपके बच्ची का कौन सा दांत में दर्द है, दूध वाली में दांत में दर्द है या फिर जो परमानेंट निकला, सबसे लास्ट है। हाँ, सबसे अगर लास्ट है तो वो परमानेंट टूथ है, उसमें फिर आपको दर्द है तो उसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना होगा, क्योंकि दांत निकालना अच्छी चीज नहीं है। जो चीज नेचुरल है, जो ऊपर वाले का दिया हुआ है, उसको जितना हो उसको प्रिजर्व किया जाए, जो भी मेथड से प्रिजर्व किया जाए। जैसा कि इसको प्रिजर्व करने का जो तरीका है उसको रूट कैनाल बोलते हैं, RCT। वो आपको डॉक्टर को दिखाना होगा, डॉक्टर उसको देखेंगे, देखकर एक्सरे लेंगे, एक्सरे लेने के बाद उसका जो रूल है, जैसे RCT किया जाता है, हर डॉक्टर का कुछ अलग अलग स्टेप होते हैं, तो जिससे आप दिखाएंगे वो फिर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराइए, उससे दर्द ठीक हो जाएंगे। अगर आप मेडिसिन सिर्फ देंगे तो वो कुछ दिनों के लिए ठीक रहेगा, फिर से दर्द शुरू होगा। तो बेहतर है डॉक्टर से संपर्क कीजिए और रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराइए, क्योंकि बच्ची की एज ज्यादा नहीं है, इसलिए दांत निकालने के लिए सोचना नहीं है, उसको बचाने के लिए सोचना है। बिल्कुल, और एज कम है तो जल्दी ठीक भी हो जाएगा। तो बिना देर किए मतलब दंत चिकित्सक से इनको दिखा लेना चाहिए
अपनी बच्ची को। तो आपने फ़ोन किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमें उम्मीद है कि और दर्शक हमें फ़ोन लगा रहे होंगे। तो एक बार फिर से नंबर बता देते हैं, जिन्होंने शायद देर से टीवी ऑन किया होगा, देर से कार्यक्रम देखना शुरू किया होगा। तो एक बार नंबर हमारा फिर से सुन लीजिए, 0651228607। तो और हमारे साथ डॉक्टर सिबगतुल्लाह हैं, दंत रोग विशेषज्ञ। तो सर, हम ओरल हाइजीन पर बातचीत कर रहे थे, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है सर। हमें लगता है आज मुझे अवसर नहीं मिलेगा आपसे सवाल करने का, एक दर्शक ने और फ़ोन कर दिया है हमें। जी हेलो 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 जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? जी मैं निसार खान बोल रहा हूँ। जी निसार खान। निगार खान जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर? जी मैं धनबाद से बोल रहा हूँ। जी जी जी, स्वागत है आपका। आप बताइए अपना प्रश्न। जी मेरा एक बच्चा है, हाँ 13-14 जी। उसका दांत तो ठीक है, वो दांत में बहुत दांत किट करता है, बहुत दांत घिसता है। दांत घिसता है? हाँ दांत किटकिटाता है, बहुत किटकिटाता है। क्या प्रॉब्लम है? जी 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 निसार जी, बहुत बहुत स्वागत है। बच्चे का जो दांत किटकिटाना है, जैसे सोए हुए में आवाज करना, यही ना है? अगर ये चीजें हैं तो सबसे पहले बच्चे को डॉक्टर से दिखाना है, डेंटिस्ट से दिखाना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पेट में अगर किसी तरह का कीड़ा है, किसी तरह, तो उस वजह से भी दांतों में बच्चों को खींचने का, आवाज आने का शिकायतें होती है। अगर वो चीजें हैं तो बच्चों को कीड़ा के लिए दवा दिया जाता है। और उसके बाद देखना पड़ता है कि ये इससे तो इनको कोई दूसरा बीमारी तो हो नहीं रहा है। अगर दांत ज्यादा घिस रहा है तो आगे चलकर परेशानी होगी। अगर वो चीजें हैं तो उसको भी रोकथाम के लिए उस पर किया जाता है। तो वो पहले आप डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर को दिखाएं। वो आपको एक एल्बेंडाजोल टैबलेट देंगे कीड़े मरने का, जो भी कीड़ा होगा निकल जाएगा। उसके बाद फिर देखेंगे कि अगर ये चीज प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो आगे कुछ नहीं करना। अगर नहीं हुआ तो फिर डॉक्टर से संपर्क करना है। फिर कुछ उसका अक्लूजल अप्लायंसेस आते हैं, जो हैबिट अप्लायंसेस को हम लोग बोलते हैं, ओरल हैबिट। तो वो हैबिट अगर उनका बन गया हो तो वो हैबिट खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल, इनको बिना देर किए एक बार दिखा लेना चाहिए। एक और दर्शक ने हमें फोन किया है सर, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, हेलो जी नमस्कार मैम। हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? विवेक कुमार बोल रहा हूँ मैम। विवेक कुमार जी, कहाँ से हैं? मैं रातू रोड रांची से बोल रहा हूँ। रातू रोड रांची से बोल रहे हैं। चलिए, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। सर, क्या सवाल है आपका? मैम मेरा सवाल है कि जब भी खाना खाते हैं तो दांतों में थोड़ी सी झनझनाहट और एक कैविटी कभी कभी खो जाता है, जैसे एक व्हाइट परत टाइप का दांत में जमा होने लगता है। जी जी, तो उसको वो क्यों होता है और उसको कैसे हटाया जा सकता है? बिल्कुल 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 डॉक्टर साहब, जैसे अभी हम लोग इसी पे बात कर रहे थे साफ सफाई पे, कि एक लेयर बैठना शुरू हो जाता है। तो वो लेयर या तो येलोइश कलर में हो या फिर व्हाइटिश कलर में हो। तो वो ब्रश सही तरीके से, जो टेक्निक होना चाहिए ब्रशिंग करने का, अगर वो ब्रश सही तरीके से नहीं करेंगे तो वो लेयर बैठना शुरू हो जाता है दांतों के साइड में, सामने से या अंदर में। तो हम लोगों को जो सबसे पहले है कि ब्रश टेक्निक चेंज करना है। जो ब्रश टेक्निक है ऊपर के दांत के लिए ऊपर से नीचे, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल मोशन में, और नीचे के दांतों के लिए नीचे से ऊपर, और अंदर के साइड में जो जबान के साइड में दांत है या फिर ऊपर तालू के साइड में, वो साइड में भी अच्छे से नियमित रूप से सुबह में और रात में दोनों वक्त ब्रश करना है। जब हम लोग ब्रश करेंगे वो जो लेयर बैठता है वो लेयर बैठेगा नहीं। अगर वो लेयर ज्यादा गहरा हो चुका है, बैठ चुका है, तो फिर आपको डॉक्टर से संपर्क करना है। डॉक्टर उसको देखेंगे। अगर उसमें जरूरत होगी ओरल प्रोफिलैक्सिस यानी स्केलिंग का, तो स्केलिंग कराइए। उसके बाद वो चीजें हट जाएगी। और जहां तक सेंसिटिविटी की बात रही, तो अगर उसमें कैविटी है तो फिलिंग किया जाएगा। फिलिंग से भी आपका जो एक्सपोज हुआ डेंटिन वो खत्म हो जाएगा। और अगर डेंटिन एक्सपोज नहीं हुआ है तो टूथपेस्ट हम लोग रिकमेंड जो करते हैं, या तो फिर जो सेंसिटिविटी का टूथपेस्ट है उसको इस्तेमाल करने से वो आपकी सेंसिटिविटी, झंझनाहट खत्म हो जाएगी। लेकिन इसमें सबसे पहले है कि आपका लेयर जो बैठ रहा है, ब्रशिंग अच्छे से करना है। ब्रश जब अच्छे से करेंगे, अगर वो लेयर हट गया ठीक है, नहीं तो डॉक्टर से संपर्क करके उसको दिखाना है। जितनी जल्दी हो आप इसको दिखा ले तो अच्छा है। धन्यवाद, आपने कॉल किया है। एक और दर्शक फोन लाइन पर है, उनका सवाल ले लेते हैं सर। हेलो हेलो जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार जी सर, मैं बिरसा चौक से प्रकाश हाँ प्रकाश जी, बिरसा चौक से बोल रहे हैं। सर, क्या सवाल है आपका?
सवाल ये है सर कि मैं दिन में 2 बार ब्रश करने के बाद भी दांतों से पीलापन पूरी तरह से हटता नहीं, उसके लिए क्या कर सकते हैं? दिन में 2 बार ब्रश करते जैसे आप दिन में 2 बार ब्रश कर रहे हैं, अब डिपेंड करता है कि आपके दांतों का कलर क्या है, क्योंकि जैसे कॉम्प्लेक्स स्किन का होता है, कोई गोरा है, कोई काला है, मतलब कि ये जानना है कि पहले से कहीं आपके दांत पीले तो नहीं है? हाँ, पहले ये जानना है कि नेचुरल जो कलर है आपका वही है कैसा या है? फिर दूसरा है। पहले सफेद थे, बाद में पीला हो गया। हाँ, अगर वो चीज बाद में पीला हुआ तो आपको डॉक्टर से मिलना है, उसमें स्केलिंग किया जाएगा, पॉलिशिंग होगा, जैसे पहले था सेम वैसे ही आपके दांतों में चमक आएगी। अगर ये नेचुरल नहीं होगा तब, और अगर नेचुरल होगा, कभी कभी क्या होता है कि दांत जो पहले से होता है, बाय बर्थ होता है, तो उसमें क्या होता है, जब माँ प्रेग्नेंट होती है, बच्चे के माँ जब प्रेग्नेंट होते है, उस वक्त कुछ मेडिकेशन है जो लिमिटेशन है कि इस मेडिकेशन को नहीं देना है। अगर वो मेडिकेशन आप यूज किए, जैसा कि टेट्रासाइक्लिन है, ये सब डॉक्सीसाइक्लिन, ये सब मेडिकेशन लेने के बाद दांत जो होता है वो हाइपोप्लास्टिक हो जाता है, दांतों में एक पीला कलर का लेयर हो जाता है, दांत में लगेगा पीला और ब्राउन कलर का। तो अगर वो चीजें हैं तो वो चीजें साफ से नहीं जाएगा, ब्रश से नहीं जाएगा, स्केलिंग से नहीं जाएगा, पॉलिशिंग करने से नहीं जाएगा, फिर उसका लेयर अलग है, उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कंप्लीटली डिफरेंट है। उसमें या तो विनियर लगाया जाता है या फिर जिरकोनिया का कैप वगैरह लगाकर उसको मेंटेन किया जाता है। जी। तो वो पहले देखने के बाद ही समझ में आएगा। अगर नेचुरल नहीं है, पहले से बाय बर्थ नहीं है, तो फिर आप स्केलिंग कराएं, पॉलिशिंग कराएं, उससे आपके दांतों में चमक आएगी, पहले जैसा था वैसा हो जाएगा। बिल्कुल, मतलब इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि हम रगड़ के 2-3 बार ब्रश करें तो ऐसे में पीलापन नहीं जाता है। ऐसे में एक और दर्शक हमारे फोन पर बने हुए हैं, और जो भी दर्शक हमें फोन कर रहे हैं उनका धन्यवाद भी देते हैं। जी हेलो। हाँ मैडम। हेलो, हाँ जी नमस्कार। हाँ नमस्कार मैडम। सर कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम राहुल कुमार पांडे हुआ। जी राहुल जी, कहाँ से बोल रहे हैं? रांची से बोल रहे हैं। रांची से बोल रहे हैं, क्या सवाल है राहुल जी? मैडम हम लोग सवाल है कि अगर दांत में किसी का खुरर हो जाता है जी, तो उसका निराकरण कैसे किया जाएगा? बिल्कुल सर बताएंगे अभी। जैसे दांत में अगर खोड़र है, जैसे 2 तरह खोड़र होता है, एक होता है विदाउट पेन, दर्द उसमें नहीं हो, दूसरा होता है दर्द वाला खोड़र है। अगर विदाउट पेन वाला खोड़र है तो उसको दोनों दांतों में, जिसमें दर्द हो या दर्द ना हो, तो उस दोनों कंडीशन में सबसे पहले एक्सरे लिया जाता है, क्योंकि इससे पहले भी मैं डिस्क्राइब कर चुका हूं कि दांतों में 3 लेयर होते हैं, ऊपर के एनामेल होता है, डेंटिन होता है, पल्प होता है। अगर जो कैविटी लगा हुआ है वो पल्प तक एक्सपोज नहीं है, पल्प तक नहीं पहुंचा, तो उसमें नॉर्मल फिलिंग करने से, नॉर्मल भरने से, जो फिलिंग मटेरियल उसको भरेंगे तो वो दांत आपके ठीक हो जाएंगे। और अगर उस पल्प तक पहुंच गया है, कैविटी जो पल्प तक पहुंच गया, तो उसमें दर्द शुरू होगा। अगर उसमें हम नॉर्मल फिलिंग करते हैं, नॉर्मल भरते हैं, तो वो दर्द शुरू रहेगा ही, आपका दर्द कंप्लीट नहीं। और अगर ऐसे ही भर दिए, दर्द कुछ दिन में खत्म भी हो गया, तो धीरे धीरे वो अंदर सिस्ट बन जाएगा दांतों के जड़ के पास, तो फिर उसमें बहुत लंबा प्रोसेस है, एपिसेक्टोमी करना है या तो फिर दांत को निकालना है। तो सबसे पहले उस दांत का एक्सरे लिया जाएगा, एक्सरे लेने के बाद डिसीजन लिया जाएगा, जो डॉक्टर आपके एक्सपर्ट होंगे, डॉक्टर होंगे, वो डिसीजन लेंगे कि इसमें आरसीटी करना है या नॉर्मल फिलिंग करना है। अगर फिलिंग करना है तो इमीडिएट आप फिलिंग कराए, आरसीटी करना है तो आरसीटी का जो प्रोसेस है वो डॉक्टर आपको एक्सप्लेन करेंगे, वो आरसीटी फिर आप कराएं। इससे क्या होगा कि आपके दांत बचे रहेंगे, निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, मतलब जितनी जल्दी दिखा लें तो बेटर होगा इनके लिए भी। जी धन्यवाद देते हुए अगला कॉल लेते हैं सर हम। हेलो। हेलो जी नमस्कार, कौन बोल रही हैं? मैम श्वेता बोल रही हैं। श्वेता जी कहाँ से बोल रही हैं? रांची से बोल रही हैं। जी स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है? मैम ये पूछना है कि मुंह में जो अक्सर छाले हो जाते हैं, हाँ, वो मतलब किस वजह से होते हैं और क्या निदान है मैम? छालों का क्या कारण है और क्या निदान है? छालों का जैसा हम लोग जानते हैं, छाले 2 वजह से आते हैं। पहला वजह है कि पेट की गर्मी से, या कोई मेडिकेशन ले रहे हैं या फिर मेडिकेशन नहीं ले रहे हैं, पानी का कम इंटेक है, पानी कम हम लोग ले रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर कम यूज कर रहे हैं, तो जिसके वजह से पेट में गर्मी होता है तो मुंह में अल्सर आते हैं, छाले आते हैं। तो वो अल्सर जो आते हैं कभी टंग में होते हैं, कभी पैलेट में ऊपर तालू में होते हैं, कभी लिप में होते हैं। और दूसरा वजह है कि कोई दांत आपका शार्प हो जाए, जी शार्प होने की वजह से वो बार बार दांत में टच करता है, तो जिसके वजह से भी छाले आते हैं।
तो ये अगर आपको सबसे पहले ये नोटिस करना है कि आपके दांत कोई शार्प तो नहीं है। अगर शार्प है तो डॉक्टर से संपर्क करना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है। जो शार्प एजेस है उसको रिड्यूस करना है, एनामिलोप्लास्टी करना है। अगर शार्प एजेस नहीं है तो फिर आपको पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। विटामिन का खान पान में, जैसे कि हरी सब्जियां जिसमें विटामिन B12 ज़्यादा हो, वो चीज़ लेना है। और एक विटामिन B12 का कैप्सूल रोजाना लेना है, जिससे आपके छाले रिड्यूस हो जाएंगे। और अगर उस छाले में जलन है, लहर है, तो खाने से पहले अल्सर के बहुत सारे ऐसे ऑइंटमेंट अवेलेबल है, उसको यूज़ करना है 15-20 मिनट्स पहले, और उसको यूज़ करके 15 मिनट्स उसके बाद खाना खाना है। तो ये भी 2 से 3 दिनों में आपको रिलीफ मिल जाएगा। अच्छा, बिल्कुल। और अगर लगातार होते हैं तो फिर एक बार आप लगातार होते हैं, फिर डॉक्टर से आपको मिलना है। डॉक्टर से मिलने के बाद फिर क्या वजह है, इसके सही कारण क्या है, वो फिर बिल्कुल सही कारण जानकर फिर उसका निदान ढूंढना होगा। जी, आपका धन्यवाद, आपने फोन किया। एक और दर्शक हमारे फोन लाइन पर बन गए हैं सर। हेलो जी, दांतों में मेरा मतलब हल्का हल्का पीलापन है। जी हाँ जी, कहाँ से आप बोल रही हैं? जी, रातू रोड से सर। अच्छा। तो दांतों में जो पीलापन है, तो सबसे पहले ये देखना है कि दांतों का कलर जो आपका है वो नेचुरल है या क्या है। क्योंकि हर, जैसे कि स्किन का कॉम्प्लेक्स अलग अलग होता है, वैसे दांतों में भी कलर है, जैसे A1 है, A2 है, शेड आते हैं। तो इस तरह का आपको पहले ये देखना है कि वो नेचुरल है। अगर नेचुरल है तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, और अगर नेचुरल नहीं है तो स्केलिंग कर सकते हैं। और जैसा कि हम लोग चेहरे पे ब्लीचिंग करते हैं ग्लो लाने के लिए, वैसे दांतों में भी ब्लीचिंग होता है। अच्छा, स्केलिंग करने के बाद ब्लीचिंग किया जाता है। ब्लीचिंग से क्या होगा, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जैसे चेहरे के लिए ग्लो करने के लिए कुछ दिनों के लिए रहता है, तो वैसे दांतों का ब्लीचिंग भी होता है। इसमें मिनिमम 6 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ। लेकिन इसमें जब ब्लीचिंग आप कराते हैं तो कलर फूड को अवॉइड करना है, जैसे कि टी हो गया, कॉफी हो गया, या फिर चुकंदर हो गया। अच्छा। ये सब इनके ज्यादा सेवन से भी पीलापन आते हैं। तो ये चीजें जब आप ब्लीचिंग करा रहे तो ये चीजें कुछ दिनों के लिए अवॉइड करना हो, कलर फूड नहीं खाना होगा। तो ये फिर आपको 7 to 8 मंथ तक आपके दांत को व्हाइट कर सकते हैं हम लोग। जो शेड है उससे ऊपर चला जाएगा, जो पीलापन हो पीलापन खत्म। लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन अगर चाहते हैं तो फिर या तो विनीर या फिर कैपिंग का एक सोल्यूशन है। तो वो देखने के बाद ही समझ में आएगा कि ये आपका नॉर्मल स्केलिंग से जाएगा या फिर ब्लीचिंग से जाएगा या फिर लेमिनेट वगैरह करना होगा। बिल्कुल। और ये बात एक बार दिखा लेने से ज्यादा किसी भी डॉक्टर के लिए आसानी होगी कि इसका इलाज फिर हम लोग किस दिशा में करें। मतलब अगर जन्मजात है, पहले से है, या फिर किस कारण से हुआ है, तो उन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो लगातार दर्शकों ने हमें फोन किया है। अभी थोड़ी सी लगता है कि मुझे मौका मिला है आपसे सवाल करने का। RCT की चर्चा सर आप बार बार कर रहे हैं कि RCT करना पड़ सकता है, लेकिन नहीं, दर्शक मेरे फिर फोन पर आ गए हैं। तो अगर समय रहा तो हम इससे अलग से आपसे सवाल करेंगे। अभी इनका फोन लेते हैं। हेलो जी, नमस्ते मैम। हाँ नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम जी मनोज परवा मैम, मैं चुटिया रांची से बोल रहे हैं। मनोज जी मनोज जी बताइए क्या सवाल है? मैम सबसे ये क्वेश्चन है कि जब हम सुबह ये उठते हैं ना सो के, तो मुंह बहुत ज्यादा महकता है मैम। जी, और ये जब ठंड जी, हेलो जी, लगता है किसी कारण से लाइन कट गया है सर। लेकिन ये मतलब मुंह में जो दुर्गंध की बात है, उसी के बारे में आपसे सवाल कर रहे थे। जहाँ तक दुर्गंध है तो दुर्गंध क्यों हुआ, सबसे पहले ये कॉज जानना है। नियमित रूप से ब्रश नहीं करने, जो टेक्निक है वो टेक्निक से हम लोग हट गए, वो टेक्निक यूज नहीं कर रहे हैं, तो आपके दांतों में लेयर परत बाय परत बैठते चला गया। जब परत कोई चीज बाहर के एक्सटर्नल चीज जाएगा तभी दुर्गंध आएगी, तभी स्मेल आएगा। तो वो चीजें है, तो सबसे पहले आपको नॉर्मल ब्रश करने से वो जाएगा नहीं, डॉक्टर से मिलना है। डॉक्टर आपका स्केलिंग करेंगे, ओरल प्रोफिलैक्सिस करेंगे। जब वो चीजें जो परत बैठा हुआ, लेयर जो बैठा हुआ हट गया, तो आपका ऑटोमेटिक दुर्गंध खत्म हो जाएगा। अगर आपको ब्रश करने से ब्लीडिंग वगैरह हो रहा है तो भी आपको स्केलिंग कराना है। कुछ मेडिसिन चलेंगे जिससे आपके मसूड़े भी स्वस्थ रहेंगे, दुर्गंध आना भी बंद होगा। और जब मसूड़े स्वस्थ रहेंगे तो आपके दांतों का भी देखभाल अच्छा होगा, स्वस्थ रहेगा। वो मतलब दांतों की साफ सफाई अगर रहेगी अच्छी तरीके से तो दुर्गंध नहीं आने की मतलब पूरी चांसेस होते हैं। अगर दांत साफ सफाई रहे, किसी में कैविटी नहीं हो, ब्रश करने से ब्लड नहीं आ रहा है, तो आपके दांत स्वस्थ है, हेल्दी है। जब ये हेल्दी होंगे तो आपके दांतों से दुर्गंध भी नहीं आएगा। थोड़ा सा समय है, लेकिन एक दर्शक हमारे फोन पर है, ले लेते हैं सवाल। हेलो
हेलो। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं दिव्यांश गुप्ता। जी दिव्यांश जी, कहाँ से बोल रहे हैं? रातू रोड से। जी दिव्यांश जी, क्या सवाल है आपका? ये मेरा दांत बाहर आ रहा था, तो इसका क्या कर सकते हैं? अच्छा जी दिव्यांश जी, जैसा कि आपने सवाल किया कि मेरे दांत बाहर आ रहे हैं। अब बाहर आने के जो वजह है इसका कोई नॉर्मल वजह नहीं है, इस पे रीजन वाइज होता है। जैसे अगर पेरेंट्स का आपका है तो जीन में जो है वो चीज होते हैं। अगर दांत बाहर आ रहे हैं, आपका एज अगर मोर देन 13 ईयर्स है जिसमें दूध के दांत नहीं है, तो उस पीरियड में फिर आपका एक्सरे लिया जाएगा। एक्सरे लेकर देखा जाएगा कि आपके दांत वाकई बाहर है, दांत बाहर है, या फिर ऊपर का जबड़ा बाहर है या नीचे का जबड़ा बाहर है। अगर सिर्फ दांत बाहर है तो इसमें ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होता है, जो क्लिप ट्रीटमेंट बोलते हैं। ये भी दो तरह के होते हैं, एक निकालने पलने का होता है जो नॉर्मल माइनर एकदम होता है, जिसमें कुछ भी नहीं, थोड़ा मड़ा है तो उसमें किया जाता है वो। और अगर ज्यादा है तो उसमें फिर हम लोग फिक्स किया जाता है क्लिप के द्वारा, दांत का आपके अंदर करेंगे। अब इसमें भी डिपेंड करता है कि दांतों में आपके स्पेस है या नहीं। अगर दांत अंदर ले जाने का जो स्पेस है तब तो दांत निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब है सर, सॉरी रोक रही हूँ बीच में आपको, क्योंकि समय अब हमें इजाजत नहीं दे रहा है कि और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया है और उम्मीद है कि ये जाकर एक बार दिखा लेंगे अपने दांतों के जो स्ट्रक्चर है उनका, वो किस कारण से हुआ है। तो सर आज आपको तो धन्यवाद देना ही बनता है, लेकिन सबसे पहले अपने दर्शकों को हम धन्यवाद दें कि इतने सारे लोगों ने हमें फोन किया है। और मुझे उम्मीद है कि कई लोग फोन लगा रहे होंगे, उनका कॉल नहीं लग पा रहा होगा, व्यस्त आ रहा होगा फोन। तो फिर अगली बार फिर ये मौका हम आपको देंगे, अलग अलग विषयों के साथ फोन इन करते रहेंगे। तो डॉक्टर सिबकतुल्लाह, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।